हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज ना पूरा अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँ। खैर शेयर तो रोज़ ही करती, लेकिन आज एकदम मॉर्निंग वाली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए उठ गई थी और सबसे पहले मैं रख दी थी चाय, और चलिए पहले मम्मी को भी दे दूँगी और मैं भी ले लूँगी चाय। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी तो तैयार हो चुकी थी, प्रिंसी का बाल और सब बना दी थी। और ना मैं रात में कल आलू, आप लोग देखे थे कि दोपहर में कल आलू उबाली थी मैं प्रिंसी को लाई बनाने के लिए, लेकिन फिर नहीं बना सके तो कहीं चलो उसी का आलू वाला मूँगफली बना देती हूँ। प्रिंसी को बहुत ज़्यादा पसंद भी है और प्रिंसी कह भी रही थी कि मम्मी बना दो, तो टिफ़िन में ले जाएगी, तो बस इसे देखिए बना दी हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंसी को दे रही हूँ नाश्ता और उसके बाद लगा दूँगी प्रिंसी का टिफ़िन। और उठ तो मैं खैर 4 ही बजे जाती हूँ, जब इन्हें दुकान जाना होता है ना तो एक बार तभी उठती हूँ, इन्हें चाय वे देती हूँ बना के। और ये टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ना इन्हें खाना नहीं जमता, एकदम ठंडा हो जाता है, तो टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं। नहीं तो फिर मैं 3 बजे उठती थी, लेकिन टिफ़िन अपना वहाँ ही मंगा लेते हैं। तो 4 बजे उठूँगी, जब तक ये मंजन वंजन करते हैं, नहाते धोते, तो फिर मैं इनके लिए चाय रख दूँगी। और सबसे पहले इन्हें गुड़ पानी देती हूँ, गुड़ पानी पी लेंगे तो उसके बाद चाय पी के फिर चले जाते हैं दुकान। तो उसके अंदर फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाती हूँ और उसके बाद फिर 6 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शिवांश का कल ना, मैं बताया ना कल मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, मैं कल कुछ भी नहीं कर रही थी। तो आज शिवांश का पेपर है, तो मैं शिवांश का कपड़ा प्रेस कर रही थी, कहीं शिवांश का कपड़ा प्रेस कर दूँ तो उसके बाद फिर मैं चलो शिवांश के लिए नाश्ता बनाऊँ। और ये ना बड़ी मुश्किल से मैं टाई बनाई थी, तो शिवांश कल खोल दिया था। और ये टाई ना मेरे से बन नहीं रही थी, बार बार बना के खोल रही थी, लेकिन टाई मेरे से नहीं, क्योंकि मुझे देखिए टाई बनाने नहीं आता है, काम चलाऊ आता है। कि तो मोबाइल पे देख के बना रही थी, तो मोबाइल पे भी देख के बना रही थी ना, पता नहीं क्यों छोटा हो जा रहा था, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना छोटा हो जाए, तो बार बार कर रही थी। लेकिन किसी तरह से देखिए ये थोड़ा सा चुंगुर गया था ना, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हल्का सा इस पर प्रेस मारा तो तब शायद सही से बने, लेकिन फिर भी वैसे ही हो रहा था। और जैसे बना था मैं कहीं चलो एक बार वैसे ही बना के रख देती हूँ, फिर जैसा अगर शिवांश को पसंद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखूँगी बाद में खोल के बनाऊँगी। और बहुत कोशिश कर रही थी, मेरे से बन ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों ना, जैसे एकदम कोना नहीं बन रहा था, जो टाई का एकदम कोना होता है वही मेरे से नहीं बन रहा था। और ये भी मैं देखिए किसी तरह से बनाई एक बार फिर से, तो मैं रख दे रही हूँ। और फिर शिवांश गया था छत पे नहाने के लिए, तो मेरे से कपड़ा मांगा तो उसे दे के और फिर देखिए मैं यहाँ पे किचन में आ गई। तो शिवांश को चाहिए पूड़ी, क्योंकि जो ये आलू बनाना तो इसके साथ पूड़ी हुआ, पराठा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा आता। तो शिवांश कहा कि मम्मी पूड़ी बना दो, तो बस देखिए उसके लिए मैं पूड़ी बना रही थी। और ये थोड़ा सा आटा रखा था, कल शाम का ही आटा रखा था, तो जब आटा बासी हो जाता, वैसे खैर मैं आटा कभी नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना हम सब कहते हैं कि आटा फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, तो मैं नहीं रखती। कभी कभार जैसे हो जाता है, कभी कभार क्या होता है ना कि कोई खाना नहीं खाता है, तो बस यही 5-6 पूड़ी का आटा बच गया था, तो मैं रख दी थी इसे। तो बस उसी आटा का देखिए मैं बना दे रही थी पूड़ी। और फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा भी हुआ ना कि मैं क्यों बासी आटे का शिवांश को बना के दे दी पूड़ी, क्योंकि बासी चीज़ खाने से ना आलस बहुत आता है। ये आप लोग अगर नोटिस करे होंगे, मैं कई बार इस चीज़ को नोटिस करी हूँ ना, कि जैसे कभी कोई कुछ बासी चीज़ अगर खा लो, ऑयली चीज़ ना, तो बहुत ज़्यादा आलस रहता है बदन में। और मैं बहुत पछताई थी, मैं दे दी क्योंकि उसका पेपर है, लेकिन चलो। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए था ये प्याज व्याज सब था, जो भी था डलिया में, कई सालों इसे अच्छे से सब रख देती हूँ, क्योंकि ना इसी में पूरा प्रिंसिकल प्याज पापा को अपने दी थी काट के ना, तो इसी में पूरा छिलका भी कर दी थी। कहीं चलो इसे भी साफ़ कर देती हूँ सिला के। और इसी कपड़े से मैं हल्का सा ये सब जो टीप उप है सब पोंछ देती हूँ। जैसे मेरी आदत है, जैसे मैं गैस वैस पोंछती हूँ ना, तो उसी कपड़े से इस सब पे हल्का पोंछ देती हूँ। तो चलिए अब मैं लगा लूँगी किचन की झाड़ू, क्योंकि किचन का तो क्लीनिंग अच्छे से हो गया है, और अब लगा लूँगी किचन की झाड़ू। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही थी किचन की झाड़ू। और अब ना मौसम इतना ज़्यादा बदल चुका है, कुछ मौसम की वजह से भी आलस आ रहा है, क्योंकि मौसम ना एकाएक गर्मी लगने लगी। अब तो हम लोग पंखा भी चालू करने लगे, एकदम फुल पे पंखा नहीं रहता, लेकिन हाँ पंखा चालू करने लगे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड पड़ी थी ना, मेरे ख्याल से उससे कई गुना ज़्यादा गर्मी भी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ना, मैं अपनी कई दिनों से थायराइड की दवा नहीं ले रही थी, धीरे धीरे मुझे मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया तो मैं थायराइड की दवा नहीं ले रही थी। तो बस कल ये मेरी बॉटल देखे ना दवा वाली, तो बहुत चिल्ला रहे, तुम कहीं चलो, सही बात है मेरी गलती है। अगर कोई रोग है तो उसका फिर देखिए दवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और शायद इस वजह से भी कमज़ोरी हो सकती है, क्योंकि ना जब मेरा थायराइड बढ़ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, इतना ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है कि मुझे ये हिम्मत नहीं होती कि मेरा मुट्ठी तक बांध लूँ, इतनी ज़्यादा मुझे कमज़ोरी आ जाती है। और ज़्यादा करके ना ये दिक्कत मुझे गर्मी में ही झेलनी पड़ती है, थायराइड वाली। तो बस शायद इसकी वजह से भी हो सकता है। तो बस मैं यहाँ पे
मैं कही चलो आज सबसे पहले अपनी दवा ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दवा ले ली थी अपनी थायराइड, क्योंकि ये ना खाली पेट लेना होता है। खैर चाय तो मैं पी ली थी, और दवा लेने के बाद फिर देखिए यहाँ इस कमरे को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे शिवांश पढ़ाई करता है, तो मैं कहीं थोड़ा अच्छे से चादर उधर हटा के और पूरा एकदम अच्छे से बिछा दूँ, क्योंकि ना देखिए बच्चा है, अच्छे से मतलब अगर साफ़ सुथरी जगह रहती है ना तो पढ़ने का भी मन भी करता है। और डेली क्या रहता है ना, डेली वो उठा नहीं रहता है, और फिर दोपहर में बस ऐसे ही हल्का फुल्का कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से पूरा चादर उधर झटक के और यहाँ का सब अच्छे से कर लूँगी। फिर यहाँ की भी लगा दूँगी झाड़ू, और आज ना जितना कमरा मतलब तीनों चारों कमरा में मैं लगाऊँगी पोछा भी। और कितना भी जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि जल्दी कर लूँ, लेकिन जल्दी जल्दी करते करते मुझे 10 साढ़े 10 इतना हो ही, और आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मुझे लेट, क्योंकि ना जब शिवांश कहीं ना जब तक बच्चे घर मतलब स्कूल ना चले जाना तब तक कुछ चाह के भी कुछ काम नहीं हो सकता। मैं बहुत जो कि उठी हूँ मैं 6 ही बजे का, लेकिन शिवांश जब तक ना ये दो वो दो ऐसे करो वैसे करो ये सब करते करते जब शिवांश भी निकल गया है तब मैं अस्थायी होके काम करने लगती हूँ। तो देखिए यहाँ की भी लगा ले रही हूँ झाड़ू, और बिस्तर उस्तर सब अच्छे से यहाँ का भी झटक दी थी पूरा, और यहाँ की झाड़ू लगा के उसके बाद फिर अब देखिए मेरे कमरे का क्या हाल है। ये देखिए कितना सुंदर हुआ है मेरे कमरा, अरे मेरे कमरा करीब में मतलब मेरा कमरा कितना सुंदर हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जितना कपड़ा उपड़ा बर्तन सब बिखरा है सब उसे हटा देती हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी है मैं अपना भी चादर थोड़ा मैं ना जैसे अपने कमरे का चादर है डेली नहीं हटाती हूँ, और जैसे दूसरे दिन एक दिन छोड़ के एक दिन ना पूरा चादर हटा के अच्छे से बिछा देती हूँ तो एक दिन टिका रहता है। तो यहाँ पे गद्दा भी देखिए काफ़ी आगे सरक आए थे, हम कहीं चलो पहले बेड वोड अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और बेड वोड पे ना मेरे मतलब अगर एक हाथ हल्का पोंछ दो ना तो बेड में शाइनिंग आ जाती है, और जो कि बेड मेरा बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। एक बार बस हल्का गीले कपड़े से अगर पोंछ देती हूँ। तो चलिए यहाँ का भी कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और अब तो दोस्तों एक कम्बल जो है ना बस नाम भर के लिए रह गया, क्योंकि रात में मैं तो बिल्कुल भी कम्बल नहीं ओढ़ती हूँ। हाँ ये ओढ़ते हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं ओढ़ती हूँ, क्योंकि ना सच में अब एकदम ना अजीब सी गर्मी लगती है। जैसे कम्बल जब ओढ़ोगे तो गर्मी लगेगी, और जब कम्बल हटा दोगे तो हल्का ठंडा लगने लगता है। तो यहाँ पे इनका सबका नया नया जूता था, उस दिन ये सब पहन के गए थे, तो मैं कही चलो इसे भी एक झोला में करके एक साइड रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी अपने भी कमरे की झाड़ू। और यहाँ का करने के बाद उसके बाद पूरा आंगन में भी लगा लूँगी झाड़ू, बर्तन भी ढेर सारा। वो भगवान कैसे करूँगी इतना काम, सच में ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि इतना काम कैसे हो जाता है। जो कि सुबह से अगर 4 बजे भी उठ जाते ना तो उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत लेट ही रहूँगी, क्योंकि देखिए नींद तो आती नहीं है तुरंत, तो लेट ही रहूँगी। तब तक प्रिंसी भी आ जाएगी, प्रिंसी 6 पौने 6 बजे 6:15 बजे आ जाएगी मेरे पास, मम्मी उठो सुबह हो गई। मैं कहूँगी हाँ बेटा, तब तक वो अपना तैयार होते रहेगी, मैं यहाँ वहाँ करते करते फिर मैं भी उठ जाती हूँ। और उसके बाद फिर प्रिंसी का बाल वोल बनाते, अब तो और कल से तो प्रिंसी की और जल्दी बस आ जाएगी, अब कल से प्रिंसी की 6 ही बजे बस आ जाएगी। कैसे करूँगी 6 बजे बस आने का मतलब कि मैं 5 बजे उठूँ तब जाके मैं प्रिंसी का करूँगी, क्योंकि पहले क्या था कि अगर जैसे लेट सवेर हो जाता तो शिवांश टिफ़िन लेके चला जाता था, लेकिन अब तो शिवांश की भाई अब तो शिवांश स्कूल जाता नहीं, तो प्रिंसी को भी मुझे ना सुबह अगर उठूँगी तभी मैं टिफ़िन बना के दे सकूँगी। चलो सब होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी आगे वाले कमरा में, और फिर यहाँ की मैं लगा लूँगी पोछा। और अभी मेरे कान्हा जी सो रहे हैं, और सच में मैं कान्हा जी को ना उठाते उठाते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लेकिन क्या करूँ भगवान जी खुद देख रहे हैं कि मुझे भी काम रहता है, वो भी समझदार है, खुद समझते होंगे। तो उसके बाद चलिए मैं यहाँ का भी पोछा लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर चलूँगी धुल लूँगी बर्तन। और जो सुबह की भागम भाग होती, जो इस सुबह का काम होता है ना, तो मुझे ही भर नहीं होता, सभी औरतों के सुबह का काम होता है, चाहे जिसके घर में 1 करने वाले हैं, चाहे 2 करने वाले हैं, चाहे 3, लेकिन काम सबको उतना ही रहता है। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों, सब कहते हैं कि 2 ही परिवार है क्या काम है, लेकिन 2 परिवार में भी बहुत काम होता है। वो खाना नहीं खाते हैं कि कपड़ा नहीं पहनते कि क्या, सारा काम ही होता है। तो यहाँ पे बस मेरा जो भी ना जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और कुछ थोड़ा स्पीड में करी भी हूँ अपना वीडियो, और जल्दी जल्दी मैं कर भी रही हूँ, क्योंकि बताइए ना आप सबसे मुझे बस ये लगता है ना कि मेरे कान्हा जी को बहुत लेट हो जाता है उठाने में। बस यहाँ पे देखिए जल्दी से काम मतलब काम करी, बर्तन भी हो गया था, और बर्तन के बाद अब चल रही हूँ यहाँ की लगा लूँगी झाड़ू एक बार अच्छे से, और झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर से मैं चलूँगी नहा लूँगी।
और नहा धो के उसके बाद फिर जो पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद ही जो करना होगा मैं करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं नहा धो के उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, नहा धो के भी मैं आ गई और सबसे पहले मैं पूजा वूजा कर ली थी। अपने कान्हा जी को उठा के उन्हें भोग वोग लगा के उन्हें स्नान करा के उन्हें खूब सुंदर सुंदर सा सजा के उन्हें बैठा दी हूँ मंदिर में। वो बैठे हैं और तब तक मैं कही कान्हा जी आप बैठो, मैं आपके लिए दूध गर्म करके ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं कान्हा जी को लेके गई, दूध भी पिला आई गर्म करके। मतलब एकदम गर्म नहीं था, बस एकदम नॉर्मल कुनकुना दूध था ताकि उन्हें जले भी ना और ठंडा भी ना लगे। तो बस देखिए कान्हा जी को दूध पिलाने के बाद फिर चाय भी मेरी रख दी हूँ, मैं चाय पक रही है। और आज चलो मैं अपने कान्हा जी को बनाऊंगी सूजी का हलवा, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मेरे कान्हा जी को सूजी का हलवा खाए। मैं कहीं चलो पहले उनके लिए बना देती हूँ। अब दोस्तों देखिए मेरा घी भी ख़त्म हो गया है। देखो कल या परसों, कल तो मंगलवार रहेगा, कल नहीं परसों और से घी मथूँगी अपना, क्योंकि घी मलाई भी हो गई है मेरे पास, 1 टोप के करीब मलाई हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल के और सबसे पहले मैं इसमें सूजी डाल देती हूँ। मतलब नॉर्मली जैसे हलवा बनता है, लेकिन हलवा बहुत टेस्टी बनता है। अब पहले तो मेरे यहाँ सूजी वूजी कुछ भी यूज नहीं होता था मीठा में, लेकिन अब जब से कान्हा जी आए ना तो उन्हें तो मीठा बहुत पसंद है और उनके साथ साथ सब खा लेते हैं सूजी का हलवा। लेकिन ना मैं बहुत थोड़ा सा बनाती हूँ, मात्र जैसे 2-3 चम्मच बस सूजी रहता है उतने ही बनाती हूँ। तो देखिए अपने कान्हा जी का लगा दी हूँ प्लेट में, ताकि उनका ठंडा होगा। जब तक उनका ठंडा हो रहा तो मैं कही चलो तब तक मैं कपड़ा लगा देती हूँ मशीन में, क्योंकि कपड़ा भी हो गया था। तो यहाँ पे देखिए जितना भी कपड़ा था मैं सब ले आ रही हूँ और लगा दूँगी मशीन में। जब तक मेरा कपड़ा धुलेगा तो वहाँ पे कान्हा जी का हलवा भी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं चलूँगी कान्हा जी को हलवा खिला दूँगी। और किसको सूजी का हलवा खाना है ज़रूर बताना, मैं आप लोग को ज़रूर खिलाऊँगी सूजी का हलवा। तो दोस्तों ये देखिए कान्हा जी का हलवा बन गया है और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे मैं प्लेट में ले लेती हूँ और चलिए अभी वहाँ रख दूँगी। जब वो ठंडा हो जाएगा ना तब मैं कान्हा जी को खिलाऊँगी। और कपड़ा भी लगा दी हूँ मशीन में। अब बहुत ज़्यादा आज लेट हो गया, इतना ज़्यादा लेट हो गया है कि इस समय में 10:30 होता है। बल्कि देखिए कितने समय हो रहा है, ये देखिए। तो इस समय 10:30 हो रहा है, एकदम करेक्ट 10:30 हो रहा है, मतलब 10:20 हो रहा है। और ये रहा कान्हा जी का हलवा, रख दे रही हूँ, ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं खिलाऊंगी। और मम्मी भी नहा रही हैं छत पे, अगर मम्मी आएंगी तो मम्मी ही खिलाएं, क्योंकि मेरे कान्हा जी जिद नहीं करते हैं और सबके साथ खा लेते, मतलब सबके हाथ से खा लेते हैं। मेरे भी हाथ से खा लेते हैं, मम्मी के भी हाथ से खा लेते हैं, प्रिंसी के भी हाथ से खाते हैं, सबके हाथ से खाते हैं। तो बस मम्मी अगर आ रही है ना तो फिर मम्मी ही कर देंगी, कान्हा जी को भोग लगा देंगे। तो चल रही मैं ही लगा दूँगी। और बाकी कपड़ा वपड़ा सब लगा दी। और सुबह का भी जो कि पूरा काम नहीं हुआ है, अभी खाना बनाना बाकी है, कपड़ा बाकी है और बाकी जो दिन का मेरा थोड़ा बहुत काम रहता है, सिलाई फिलाई ये सब बाकी। तो बस चलो धीरे धीरे करते रहूँगी काम भी, बाकी आप लोग के भी साथ बनी रहूँगी। और उसके बाद ना दोस्तों मम्मी भी नहा धो के आ गई थी और मम्मी भी पूजा वूजा कर ली थी। तो मम्मी को थोड़ा सा ही सूजी का हलवा था दे दी थी पानी पीने के लिए। और उसके बाद मम्मी को मैं चाय गर्म करके दे दी थी, क्योंकि मम्मी की चाय रखी हुई थी। तो मम्मी को चाय दे दी थी। और यहाँ पे ना मम्मी कह रही थी भैया को फ़ोन लगाने के लिए, बड़े वाले भैया को फ़ोन लगा, क्योंकि ना उनकी तबीयत इस समय दोस्तों ठीक नहीं है। बड़े वाले भैया की पता नहीं क्या ना, उनके पैर में ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। 2 साल से ना उनका पैर ही नहीं ठीक हो रहा, उनका घुटना ही एकदम से पकड़ लिया है और बहुत ज़्यादा फूल आता। तो बस मम्मी उसी हेडक में बैठी थी। और भाई देखिए चिंता क्यों ना हो, आज धीरे धीरे कितना दिन हो गया है और बहुत प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, मतलब अपने जहाँ जहाँ कोशिश हो सका वहाँ वहाँ डॉक्टर को दिखा रहे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया है पैर में। बस मम्मी उन्हें कर दी फ़ोन लगाने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए दोपहर को बन गया था मेरा खाना। और आज मैं बनाई थी मसूर की दाल और चावल रोटी। और मसूर की दाल ना सिंपल वाली बनाई थी, मतलब तड़के वाली नहीं बनाई थी, सादा बनाई थी बस अमहर डाल के। और चलिए दोस्तों आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कैसा नहीं।
और सबसे ज़्यादा क्या है ना, मैं आप लोग के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ कि कौन कमेंट कर रहा है, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो ना कि बिना पढ़े रह ही नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।